बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कालू शाहपुरिये की। नाज़रीन, कालू शाहपुरिया लाहौर के गांव शाहपुर में पैदा हुए। कालू शाहपुरिये का ताल्लुक राजपूत घराने से था। इनके वालिद पटवारी थे और एक नेक इंसान थे। कालू शाहपुरिये के वालिद गरीबों के हमदर्द इंसान थे। नाज़रीन ग्रामी, कालू शाहपुरिये के वालिद को सियासी मुखालफत की वजह से कत्ल कर दिया गया। कालू शाहपुरिये के वालिद के कत्ल के बाद कालू शाहपुरिये की फुप्पो ने इनकी परवरिश की। इनकी फुप्पो ये नहीं चाहती थी कि ये कत्ल गारत की दुनिया में पांव रखे। जब कालू शाहपुरिया बड़ा हुआ तो इसने दूध का कारोबार शुरू किया। ये अपने गांव से दूध लेकर लाहौर जाते और वहाँ ये अपना दूध बेच जाते। एक दफा वो अपने गांव से निकले तो रास्ते में लड़ाई हो गई। जिससे लड़ाई हुई उसने कालू शाहपुरिये को धमकी दी कि तुम हमसे लड़ने आ गए हो, तुम तो अपने वालिद की मौत का बदला नहीं ले सकते। ये बात सुनकर कालू शाहपुरिया अपने घर आया और बंदूक उठाकर दुश्मनों की तरफ चल दिया। कालू शाहपुरिये की फुप्पो ने बहुत रोकने की कोशिश की मगर उसने उनकी एक न सुनी, क्योंकि कालू शाहपुरिये पर उस वक्त खून सवार था। कालू शाहपुरिया मुखालफों के डेरे पर गया और उसने उसी जगह मौके पर ही उनके 3 भाई कत्ल कर दिए। कालू शाहपुरिया एक दफा अपनी कार में तेल डलवा रहा था तो अचानक मुखालफिन का चौथा भाई भी उसके सामने आ गया। तो कालू शाहपुरिये ने मुखालफों के चौथे भाई को भी मार दिया और उसके साथ गनमैनों को भी मार दिया और पेट्रोल छिड़क कर सबको आग लगा दी। उर्दू फन टीवी के नाजरीन, कालू का एक और बहुत मशहूर वाकया है। कालू शाहपुरिये को एक दफा जेल हो गई। जब डिप्टी जेल राउंड पर आया तो इसने कैदियों को हुक्म दिया कि तुम सब जूते उतार कर मेरे सामने खड़े रहोगे, लेकिन कालू ने जूते उतारने से इनकार कर दिया। कालू ने कहा कि ये जूते उतरेंगे तो सिर्फ मस्जिद में जाने के लिए उतरेंगे। तो डिप्टी ने उसे चैलेंज दिया कि अगर तुम 100 कोड़े खा लो तो मैं जूतों का हार गले में डालकर पूरी जेल का चक्कर लगाऊंगा। तो कालू ने 100 कोड़े आसानी खा लिए मगर बाद में उसने जेलर को भी माफ कर दिया। फिर सन 2000 में कालू शाहपुरिये को उसकी शादी के दिन मुखालफों ने मौका पाकर कत्ल कर दिया। दोस्तों, कालू शाहपुरिया जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर गौर करें ताकि वो बड़े होकर मुल्क और कौम का नाम रोशन करें।